जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं एईडीओ का, और साथ ही जो है मैंने बिहार एसएससी के लिए जो है जल्द ही आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके पहले मैंने बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का मैंने मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें करेंट अफेयर के साथ साथ आपको एक सेट में आपको 1800 क्वेश्चन है और एक सेट में 2000 क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 3800 क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो है स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 से 2 दिन में मैं एईडीओ का भी मटेरियल में पोस्ट करूँगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कीजिए। ओके, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को हमने जो है 53 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज जो है हम 52 नंबर तक किया था। 53 नंबर से आते हैं। तो ये क्या है, रीजनिंग का पार्ट है 53 नंबर। ओके, तो ये आपका इस तरह से मैच कीजिए, जेड ए, ठीक है, घटते क्रम में ए के बाद बी और बी के बाद सी। ओके, घट रहा है। उसके बाद बाई, तो बाई के बाद क्या आएगा, तो बाई में जो है एक्स एक माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स आएगा। तो यहाँ आंसर एक्स होगा डी। ओके, घटते क्रम में ये था। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि ए के बाद ई के बाद आई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपका ए ई आई, ठीक है। तो ए से यहाँ पर मैच कीजिए सेकंड में, तो आई कितने नंबर पे, 8 प्लस पे आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर आपका जो है आई के बाद क्यू, ये भी 8 प्लस पे आएगा। ओके, तो मतलब इसमें सीरियल नंबर क्या है कि 8 जुट रहा है। तो क्यू के बाद जब हम प्लस करेंगे 8, तो हमारा जो है क्या आता है, बाई, और बाई एक ही में है तो आंसर ए होगा। ओके, इसको जो है हम लोग 3-3 पार्ट में कर लेते हैं। ओके, तो इसका आ जाएगा ए बी ए, फिर बी ए ए, इस तरह से ये सीरीज चलेगा। तो इसमें देखिए, तो बी के बाद ए आएगा, उसके बाद फिर बी ए आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर ए बी, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर होगा 55 का सी। ओके, आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन में, ये रीजनिंग का पार्ट है। तो ये 3 यहाँ पर के क्या हो रहा है, 56 में 3 प्लस हो रहा है, इसके बाद 3 के बाद 5 प्लस हो रहा है, उसके बाद 5 के बाद 6 प्लस हो, सॉरी 5 के बाद 7 प्लस हो रहा है, तो 7 के बाद 9 प्लस होगा। तो 9 प्लस होगा तो क्या होगा, आपका आएगा 27। अब देखिए 27 सभी में है, तो हम लोग आते हैं एफ से। तो एफ से आपका क्या जा रहा है, एफ से जी जा रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस हो रहा है, तो जी से एच नहीं आई, तो यहाँ पर 2 प्लस हो जा रहा है, 2 से 3 और 3 से 4, तो 4 जब प्लस करेंगे तो पी आएगा, आंसर ए। ओके, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को जो है आपका इतना लिखा जाता है, तो गेन को क्या लिखा जाएगा, तो एल के बाद क्या आ रहा है, एम, ठीक है। तो 1 बढ़ रहा है, तो उसी तरह से गेन के बाद एच आएगा। अब एच इसमें 3 है, उसके बाद जो है आपका ओ के बाद क्यू आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ए के बाद बी आएगा, सॉरी एक और बढ़ जाएगा ना इसमें, तो सी होगा। तो सी आपका इसमें और इसमें दोनों में है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं आई, आई के बाद यहाँ एल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, एस टी यू, मतलब 2 गैप करके तीसरा आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में चौथा है। ओके, तो आपका आर होगा, तो ये आपका डी नंबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 58 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 12 लिखा जाता है, डिस को इतना लिखा जाता है, तो हैरी को क्या लिखा जाएगा। तो इसका क्या है कि टॉम, टी कितने पर आता है, 20 पे, इसके बाद ओ कितने पर आता है, 15 पे, और एम कितने पर आता है, 13 पे।
ओके, तो अगर इसको सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 48। ओके, तो 4 48, फिर क्या आता है 48 को आप अगर जोड़ेंगे तो 9 होगा। ओके, इसी प्रकार क्या है, हैरी को लिखना है, तो हैरी को हम लोग जो है लिखेंगे कितना, आपका एज कितने पर आता है 8 पे। ओके, उसके बाद एक पे 18 पे आर, फिर 18 पे और फिर 25 पे। तो ये सारे को जब ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा, सॉरी, आपका आ जाएगा 7। ठीक है, आंसर सी। ओके, यदि पीपल का अर्थ लाल है और नीला का अर्थ श्वेत है तो हरा का अर्थ आपका क्या है नीला, तो पके हुए केले का रंग क्या होगा, तो पीला को क्या कह रहा है लाल, ठीक है, और नीला को श्वेत कह रहा है। ओके, तो पीले को लाल कहा जाता है, अतः पके हुए केला का रंग क्या होगा लाल ही होगा। ओके, सी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। किसी सांकेतिक भाषा में इतना का अर्थ ये है, तो इतना का अर्थ ये है और इतना का अर्थ ये है, तो दे का अर्थ क्या है, ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 134 का पूरा लिख दीजिए, यू आर, ठीक है, यू आर गुड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैच किस किस में कर रहा है, मैच कर करके आप जब बनाएंगे सारे समीकरण, ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। ओके, ये तीनों को समीकरण बनाइएगा, तो वहाँ पर जब आप कीजिएगा तो आपका जो है दे का 7 या 5 आएगा। ठीक है, तो इसे जो है व्याख्या नहीं किया जा, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है डी। ओके, ऐसे मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या होता है ना कि व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ओके, प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ प्लस, और आपका गुना अर्थ, तो ये यहाँ पर आपको बोर्ड मार्क्स कर रहा है। तो प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ जो है भागा है, तो यहाँ भागा आ जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या कर रहा है गुना का अर्थ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ गुना का अर्थ माइनस हो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका माइनस का अर्थ, तो माइनस का अर्थ प्लस हो जाएगा 6, और भागा का अर्थ क्या है गुना है, तो भागा का अर्थ गुना 8 होगा। ठीक है, तो ये 39 आंसर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। ये आपका कथन है और आपको उससे बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है ना कि एक राउंड में आपका जो है पी क्यू आर एक वृत्ताकार केंद्र पर बैठा है जिसका मुंह जो है केंद्र की ओर है। ठीक है, तो ये जो है पी क्यू आर, पी क्यू जो है इस तरह से जब आप कीजिएगा तो क्यू जो है किसके बीच में बैठा हुआ है आर और यू के बीच में, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर u मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q, और यहाँ पर r होगा। ओके, फिर क्या कह रहा है कि t u जो है और t के बीच में 2 व्यक्ति बैठे थे, u और t के बीच में, तो अगर हम u और t के बीच में तो यहाँ पर r ही आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 व्यक्ति बैठे हुआ है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन अनडिफाइंड है, तो P और S यहाँ भी लिख सकते हैं, P और S यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो जब इस तरह से कीजिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो R के ठीक बाईं ओर Q बैठा हुआ है, R के ठीक बाईं ओर Q बैठा हुआ है B। ओके, R जो है निम्नलिखित में से मित्रों के जोड़े के बीच बैठा हुआ है, किस मित्र के बीच बैठा हुआ है, तो बी, क्यू और
टी के बीच में बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है यू और आर और यू के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो आर और यू के बीच में आपका क्यू बैठा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर की ओर मुख करके रवि 50 किलोमीटर चलता है, ये डायरेक्शन है, तो उत्तर ऊपर चले 50 किलोमीटर। ओके, उसके बाद जो है वो किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है 50 किलोमीटर, तो बाईं ओर पूरब हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर वहाँ चला, 50 यहाँ चला। उसके बाद वह जो है फिर से बाईं ओर 50 चलता है, ठीक है। अब जो है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? तो वो 50 ही होगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। तो अब 50 किलोमीटर वो किधर है? तो 50 किलोमीटर ये पूरब, सॉरी पश्चिम है। प्रारंभिक स्थान पूछेगा तो पश्चिम, अब अभी कहाँ पे है? तो पूरब में, तो पश्चिम में यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, डी। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लड़का को, ठीक है, स्टूडेंट को। लापता अंक को ज्ञात कीजिए। तो कॉलम में जो है ये क्या कह रहा है ना कि इसका जो है आपको ऐसे बनाना है कि कॉलम में पहला प्लस 2 गुने दूसरा प्लस तीसरा, ठीक है। तो पहला जो है 5 प्लस 2 गुने दूसरा, ठीक है। उसके बाद 6, ठीक है। तो ये आता है 29, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका हम जब करेंगे तो पहला गुने 9 दूनी आपका क्या है 3। यहाँ से देखिए, यहाँ वाला जांच लेते हैं पहले। तो आपका क्या आएगा 3 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 7, ठीक है, और 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 माइनस 19, ठीक है। तो आंसर ये आएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में जो है एक शब्द देकर उसके जो है आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उसमें जो उनमें से जो है एक दिए गए शब्द के अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता है, तो उन शब्द को ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 67 का आ जाएगा कि एलिमेंट में जो है ई का इस्तेमाल 3 बार हुआ है, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री में जो है 2 बार हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ई है और वहाँ पर 2 ही ई है ना, तो एक ई और चाहिए, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये शब्द में नहीं बनाया जा सकता है, सी नंबर। सॉरी। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना राजू है, ठीक है। तो राजू को ऐसा कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या कह रहा है, अनिल जयेश से भारी है, कृष्ण सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। तक कृष्ण सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कृष्ण को यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद सुरेश को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अनिल है ना, अनिल जयेश से बड़ा है, तो अनिल को यहाँ पर डालेंगे और जयेश को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इसमें सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का जयेश है आपका। ओके, सॉरी, सी। ओके, नेक्स्ट है कि ये आपको 72 से 69 से लेके आपका जो है आपके
प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी रूप से जो है समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न वाला आपको जोड़ना है। तो ये 749 का क्या है, आपका भाज्य संख्या है। फिर आपका जो है 734 भी भाज्य संख्या है, ओके। बट 751 जो है वो अभाज्य संख्या है, ओके, क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है, ये 7 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। आंसर सी होगा। चलिए 70 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन कि ये भी सेम ही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका ये आपका 12 गुना है, ये भी 12 गुना है, ठीक है, और ये भी 12 गुना है, लेकिन ये डी नंबर 12 गुना नहीं आया है, ठीक है। फिर आपका इसमें आ रहा है कि ये 9 से भाग है, ओके, ये 8 से भाग है, ये 5 से भाग है, बट डी जो है किसी से भाग्य नहीं है, तो आंसर डी होगा। इसमें क्या कह रहा है कि आपका ये घटते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, इक्वल बढ़ रहा है, डी ई एफ दो बढ़ रहा है, लेकिन टी भी ये नहीं है, ओके, तो आंसर आपका डी होगा। चलिए इसका आ जाते हैं, बी से सी, ओके, एक बढ़ा, उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, एक बढ़ा, ए से सी 2 बढ़ा, ठीक है, फिर सी से बी -1 बढ़ा, इसके बाद क्या कह रहा है, के से -2 तो आई, ठीक है, तो सेम इधर देखते हैं, तो यहाँ पर सेम ही उसी तरह से आएगा, तो इसका आंसर आपका डी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 74 नंबर। इसमें से भिन्न जोड़ना है, तो मतलब अलग कौन है, तो 33 23 12, 33 23 12 आपका जो है आंसर होगा सी, ओके, क्योंकि ये सब जो है भाज्य है, ये अभाज्य है, ओके। लावा कीट, लार्वा, तो फर्न हिरन ये भिन्न है, ठीक है, भिन्न चुनना है, ये भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, सॉरी, चलिए आ जाते हैं हम लोग 76 नंबर, औंस किलोग्राम क्वार्ट, तो ये क्वार्ट आपका लीटर आएगा, डी, ओके। 77 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, डी सी आर, ठीक है, इसका आंसर आएगा डी सी आर, ओके। कैसे आएगा, तो जी से एल 5, एच से एम 5 और एल से क्यू 5, 5 के अंतराल पे है, ओके, तो इससे 5 आप ऐड कीजिएगा तो आएगा, ओके। निम्नलिखित में से जो है दिए गए प्रश्न के जो है विकल्प को उसमें से अलग युग्म को चुने, मतलब कौन सा युग्म अलग है, तो आपका धातु एस अलग है, बाकी सब एक है, ओके, क्योंकि ये मेटल है और बाकी सब नॉन मेटालिक है। दी गई आकृति में जो है आपको त्रिभुज को ज्ञात करना है, तो ए बी सी डी, इसका आंसर आपका जो है 16 आएगा, ठीक है। ए कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आप कर लीजिए, पहले ये चतुर्भुज में देख लीजिए, फिर ये चतुर्भुज में देख लीजिए, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। तो
अगर ऐसे भी करते हैं तो ऊपर में 8 आएगा और नीचे में 8 आएगा, 16 आएगा। ओके, इसका जो है आंसर आपका डी होगा। ओके, और 81 नंबर क्वेश्चन दिए वेन डायग्राम, वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच जो है संबंध का जो है अच्छा निरूपण करता है। तो लोहा, शीशा, नाइट्रोजन, तो ये आपका जो है सब अलग है। ओके, आंसर डी होगा। ओके, आपका 82 नंबर का आंसर, 82 का वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति संलिहित को आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, संलिहित है, तो कौन सा सन्निहित है? आंसर इसका बी होगा। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 83 का इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, तो इधर से इधर, ये नीचे होगा एरो वाला। ठीक है, आंसर यही होगा। वह आकृति की पहचान करे जो पैटर्न को पूरा करता हो, तो इसको पूरा करने वाला क्या होगा? सी होगा, मतलब 3 नंबर। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति में पैटर्न में पूरा करता हो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सी होगा। ओके, वह यदि रेखा एमिन द्वारा एक दर्पण पर रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से जो कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की आकृति की छवि है? तो मिरर दर्पण, तो मिरर अपोजिट हो जाता है। ओके, तो ये आपका आंसर सी होगा। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। ओके, बाटर में नीचे चला जाता है और उसमें उधर हो जाता है। ओके, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक करें जो विकल्प सही है। ओके, तो इसका जो है आपका पैटर्न को, इसमें जो है आंसर 81 आएगा, सी। ओके, कैसे? क्योंकि हर एक को पहले आपका 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, दो का बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या कर रहा है, 9 3 बार है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो ये 5 बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, ये 4 4 का है अंतराल पे। ओके, पे 88 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 88 को इसमें से आपको बताना है, पहले ये अकेले था, फिर ये घेरा में आ गया, ये अकेले है, तो इसी को में जो है घेरा में आएगा। तो कौन सा घेरा में आएगा? आपका सी नंबर, 3 नंबर होगा। ठीक है, फिर ये आपका कह रहा है, तो ये कह रहा है कि वे सभी ए में वे सभी लोग शामिल है जो चॉकलेट पसंद करते हैं। ठीक है, बी में वे सभी लोग शामिल है जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, सी में वे लोग सभी शामिल हैं जो बिस्किट पसंद करते हैं। तो क्या करें, छायांकित क्या दर्शाता है? तो छायांकित जो है तीनों को दर्शाता है।
तो वे लोग जो आपको सभी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो डी नंबर। इजी क्वेश्चन था ये। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी तरह से है, तो आपका इसका आंसर सी होगा, 2। ओके। पासे की निम्नलिखित 4 स्थितियों के संदर्भ ले और पता लगाएं कि कौन सा फलक 3 के विपरीत होगा। तो 3 के अपोजिट, ठीक है। तो 3 के एक साइड देखिए, इसमें देखिए इसमें 3 के एक साइड जो है आपका क्या है, 5 है, और इसमें देखिए 2 है, सॉरी 1 है। तो एक साइड 5, एक साइड 1, और यहाँ देखिए 5 के ऊपर क्या है, 6 है। तो इसका जो है 6 तो नहीं होगा, ऊपर है चूँकि, तो इधर 3, इधर देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो इधर अगर 1 है और इधर 3 है और इधर 5 है, तो इधर 4 है। आंसर डी। वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस बुधवार को बनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन बनाया जाएगा? तो ये आपका जो है इसका आंसर आपको जो है एक मिनट, हाँ, इसका आंसर डी होगा। ओके। कैलेंडर से क्वेश्चन था, जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार है और 31 दिनों वाले अगले महीने की आखिरी तारीख क्या होगी? तो इसका जो है डी होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाइए 94 नंबर क्वेश्चन के सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या है? तो 95 का आपका सी होगा। ओके। छियानवे नंबर को आ जाइए, विजडम शब्द के सभी अक्षर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बने अक्षर समूह को बाएं से तीसरा और दाएं से छोर से दूसरे स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? तो ये 96 का सी होगा। ओके। सभी कार्ड पासपोर्ट है, ठीक है। तो सभी कार्ड क्या है, पासपोर्ट है। ये कार्ड हो गया और ये पासपोर्ट है। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ पासपोर्ट जो है किताबें हैं, तो कुछ पासपोर्ट किताबें हैं, ठीक है। तो ये बुक हो गया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि सभी किताब उपन्यास है, तो सभी किताब उपन्यास है, ठीक है। तो आपका क्या कह रहा है, निष्कर्ष कुछ पासपोर्ट उपन्यास है, कुछ पासपोर्ट उपन्यास है, तो ये सही है। कोई भी कार्ड किताब नहीं है, तो कार्ड किताब नहीं है, ये गलत है। ओके। उसके बाद उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी कार्ड उपन्यास है, तो सभी कार्ड उपन्यास नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में जो है 1 घंटा तेजी हो जाता है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात को 8 बजे, ठीक है। तो हर 24 घंटा में क्या हो जा रहा है, आपका 1 घंटा बढ़ जा रहा है, तो 24 की जगह ये 25 हो जा रहा है। ओके। अब सही क्या है, तो आपका 24 दूनी 48, मतलब 2 घंटा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका शाम के 6 PM होगा, ठीक है। 98 का ए। 99 का क्या कह रहा है कि एक समूह एक व्यक्ति योग कर रहा है, तब उस पर उसका जो है सिर
नीचे और पैर ऊपर है, ठीक है। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तब उसके दाएं ओर कौन सा दिशा पड़ेगा? तो 99 का ये क्या होगा? पूरब होगा। ओके। और 100 चलिए आइए, इसमें जो है आपका मैच करना, इसका लिखना है, ठीक है। तो बी का क्या होगा? तो बी का देखिए, बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 01, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है? 01, और इसमें देखिए इसमें भी कहीं पे है, एक यहाँ पर भी आ जा रहा है, ठीक है, 44, तो यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आर क्या है आपका? 56, आर 56, इसमें तो आर नहीं है, तो आर जेड क्या होगा? 56, ठीक है, आर। उसके बाद क्या कर रहा है? ई आ गया आपका 14 और 76, ठीक है। इसी तरह से ए क्या आएगा? 10 और 57, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जब कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ब्रेड का क्या हो जाएगा? 44, 56, 14, 57, 65। आंसर आपका बी होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम हाजिर होंगे आपका जो है एडिटोरियल का सेट 4 के साथ। ओके, तब तक अगर आप जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ के वहाँ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।